साउथ न्यूज़ से मैं हूं फिजा मरियम। मेपको टीमों का जनूबी पंजाब में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। एक रोज में मजीद 128 सारिफीन को बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। मेपको तर्जमान के मुताबिक मेपको की रिकवरी टीम ने 78 सार्फिन के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए, जबकि बिजली चोरों को मजमूई तौर पर 72,70,000 रुपये जुर्माना आयद किया। तर्जुमान का कहना था कि रनिंग और डेड डिफॉल्टर से रिकवरी के दौरान एक रोज में 4,49,00,000 रुपये वसूल कर लिए हैं। मौसम सर्द होते ही सादकाबाद में भी ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा हो गया, लेकिन रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई कीमतों ने खुश्क मेवा जात को आम शहरियों की पहुंच से दूर कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर तलहा अकमल से। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने जो है खुश्क मेवाजात की दुकानों का रुख किया और शहरी जो है रेट सुनकर मायूस हो गए। इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते जी बताइएगा, आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट खरीदने के लिए आया, क्या कहना चाहेंगे? भाईजान, हम यहाँ से ड्राई फ्रूट ख़रीदने आए हैं। पिछले साल की निस्बत से यहाँ से ड्राई फ्रूट बहुत महंगाई हो गई है, लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे हुकूमत से कि मुख्तला करेंगे कि इसकी प्राइस कम की जाए, कि ताकि हर बंदा ख़रीद सके, हर गरीब बंदा ख़रीद सके, खा सके। लेकिन पिछले साल जो थे वो बादामों का रेट 2,000 के करीब था, अब 3,000 के करीब हो गया है। क्या गरीब खा सकेंगे? दुकानदार से जानते हैं जी, बताइएगा कि ड्राई फ्रूट की इतनी कीमतें क्यों बढ़ी और इसकी क्या वजह है? दरअसल ये तो कुछ रस्तों का भी मसला है और दूसरा ये पीछे से बॉर्डर वगैरह का मसला था ना, इसलिए काफ़ी महंगे हो गए ना। तो ज़ाहिर बात है, जब महंगा होते तो इधर हमारे पास कस्टमर आते हैं तो वो काफ़ी मुतासर होते हैं। वो यही कहते हैं कि आप लोगों ने महंगे किए, लेकिन अभी उनको क्या बताएं, इधर रेट काफ़ी बढ़े हुए ना। पिछले साल हर चीज़ का 2,000 इतना रेट था ना, इस टाइम काफ़ी बढ़ गया हुआ है। तो हम हुकूमत से यही अपील कर सकते हैं कि महंगाई जितनी हो सके कम करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी और दुकानदार की बात सुनी, इनका यही कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो है ड्राई फ्रूट की कीमतें जो है आसमानों से बातें कर रही है। इनका यही हुकूमत से मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल करे ताकि गरीब आवाम भी ड्राई फ्रूट खा सके। जी, लोधरा शहर के पार्क्स और तफरीही मुकामात को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं। चिल्ड्रन पार्क को नए फूलदार पौधों से सजा दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी इंतज़ामात बेहतर करने और जॉगिंग ट्रैक की दोबारा से तामीर भी जारी है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर राना आसिफ हनीफ। जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया लोधरा और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं मोहतरमा आमना मौदूदी ने अपनी चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर मोहतरमा अनम मासूम के साथ मिलकर चिल्ड्रन पार्क की हालत ज़ार को सुधारने के लिए हंगामी तौर पर इकदाम किए हैं। और गुज़िश्ता कई रोज़ से देखने में आ रहा है कि चिल्ड्रन पार्क पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। पौधों की कटाई को बड़े खूबसूरत अंदाज में नए डिज़ाइन के साथ किया गया है। जॉगिंग ट्रैक को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसकी तामीर दोबारा से शुरू की गई है। फव्वारे को जो है उसको भी फ़ाल हालत में बेहतरीन कर दिया गया है। पानी की तरसील के निज़ाम को बेहतर किया गया है। जो यहाँ की लाइट्स थी उन्हें अपग्रेड करते हुए उन्हें हैवी बल्बों पर मुंतकिल किया गया है। बैठने के लिए लोगों को खूबसूरत बेंचेस फराहम किए गए हैं। कलरफुल बेंचेस पूरे पार्क के पाँचों ग्राउंड्स में लगाए गए हैं। फूलों की और शजरकारी की बात करें तो नए पौधों को, फूल वाले पौधों को और दूसरे सायादार दरख्तों की में भी इजाफा किया गया है। अलगर्ज के चिल्ड्रन पार्क लोधरा जो माजी बईद में उजाड़ खाना से लगता था, मौजूदा दौर में इस वक्त अपनी एडमिनिस्ट्रेटर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहतरमा आमना मौदूदी और म्यूनसिपल चीफ ऑफिसर मोहतरमा अनम मासूम की दिन रात की मेहनत से इस वक्त बेहतरीन हालत दिखा रहा है। लोगों को, फैमिलीज को अपनी तरफ राग़िब कर रहा है। और हम जो है लोधरा के जो सार्फिन जो हैं वो इस वक्त वाज़े तौर पर देख रहे हैं कि पार्क में फैमिलीज का आना जाना, बच्चों के साथ खवातीन का वॉक करना और इसकी चार दीवारी को असर नौ जो है वो मुकम्मल कर उस पर हिफाजती ग्रिल का लगाना, ये सब वो चीज़ें हैं जो यहाँ के लोगों की डिमांड्स थी। ख़ास तौर पर खवातीन की ये शिकायत माजी में देखने में आती थी कि पार्क में हालत ये हो चुकी थी कि सिक्योरिटी वाल्स का भी टूट-फूट का शिकार थी और आवारा कुत्ते पार्क के अंदर भी नज़र आते थे, जिस पर अब सख्ती से जो है वो अमल किया जा रहा है। यहाँ चौकीदार जो हैं वो 3 से 4 एक वक्त में ड्यूटी देते हैं और ख़ास तौर पर सुबह नमाज़ फजर के बाद जो 8 बजे तक वॉक टाइम होता है और शाम को 5 से 7, ये 2 औकात ऐसे रखे गए हैं जिसमें खवातीन, मर्द, बच्चे वॉक के लिए आते हैं।
اپنی ایکسرسائزز کے لیے آتے ہیں تو وہ بھی جو ہے یہاں آ کر سکون محسوس کرتے ہیں اور انہیں سیکورٹی کا احساس بھی ہوتا ہے. تو لوگوں نے محترمہ آمنہ مودودی جو ایڈمنسٹریٹر ہے میونسپل کمیٹی کی اور چیف آفیسر محترمہ انم معصوم کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چلڈرن پارک کے ساتھ ساتھ کینال ویو پارک کو بھی فیملیز کے لیے مزید بہتر کیا جائے, وہاں جو کمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے اور لوگوں کی آمد و رفت کے لیے اسے زیادہ آسان بنایا جائے. کمشنر ملتان انجینئر عامر خٹک کی زیر صدارت جائزہ اجلاس ہوا. کمشنر نے ازداد اسموگ کارروائیوں میں تیزی لانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں. کمشنر ملتان نے کہا کہ نسل نو کو آلودگی سے پاک ماحول دینے کے لیے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی. ون ڈش احکامات کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے. کمشنر کا کہنا تھا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اپنی موجودگی مارکیٹوں میں ہر صورت یقینی بنائیں. جلال پور پیروالا میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر جلال پور مرزا راحیل بیگ نے بچوں کو پولیو ویکسین پلا کر مہم کا آغاز کیا. مہم کے دوران ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر مبشر کا کہنا تھا کہ مہم میں 1,23,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے, جس کے لیے 450 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی. اس کے علاوہ تحصیل ہسپتال سمیت تمام بنیادی مراکز صحت میں پولیو کاؤنٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں. ساؤتھ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے.